नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। एमआईडीसी की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे ने शनिवार को बेलोरा एयरपोर्ट का 16 अप्रैल को उद्घाटन होने की अधिकार जानकारी देते हुए अमरावती के जिलाधिकारी सौरभ कटियार को उद्घाटन समारोह का पहला निमंत्रण पत्र दिया है। उल्लेखनीय यह है कि बरसों की प्रतीक्षा के बाद बेलोरा एयरपोर्ट से 16 अप्रैल को पहला यात्री विमान उड़ान भरने जा रहा है। इस अवसर पर बेलोरा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार और अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले मुंबई से अमरावती आने वाली फ्लाइट से बेलोरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। साथ ही बेलोरा हवाई अड्डे का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। हवाई अड्डे पर हुई एमआईडीसी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वाति पांडे ने अमरावती के जिलाधिकारी सौरभ कटियार को पहला निमंत्रण पत्र देकर उन्हें उद्घाटन कार्यक्रम में औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमआईडीसी की उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्वाति पांडे, अमरावती के जिलाधिकारी सौरभ कटियार, एफटीओ की पीआरओ एकता एदलवार और अलायंस एयर के अधिकारी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्वाति पांडे मुंबई से चार्टर प्लेन के द्वारा अमरावती पहुंची थी। भविष्य में अहमदाबाद की भी, सूरत की भी उड़ानें स्वाति पांडे ने कहा कि 16 अप्रैल से अमरावती की सप्ताह में 3 उड़ानें शुरू हो जाएंगी। स्वाति पांडे ने कहा कि फिलहाल ATR 72 विमानों को ही उड़ान की अनुमति दी गई है। प्रादेशिक संपर्क सेवा के तहत ही अमरावती के फिलहाल ATR 72 सीटर की उड़ानों को संचालित किया जा सकेगा और आगामी योजना के तहत कोशिश है कि अहमदाबाद और सूरत के लिए भी उड़ान शुरू हो जाएगी ताकि अमरावती के टेक्सटाइल पार्क और शहर के कपड़ा व्यापारियों को फायदा पहुंच सके। 35 सीटों का अधिकतम किराया 4063। स्वाति पांडे ने बताया कि प्रादेशिक संपर्क योजना के तहत ATR 72 सीटर विमान की आधी यानी 36 सीटों का भार सरकार वहन करती है और बाकी बची 76 सीटों का भार अलायंस एयर को उठाना होगा। यात्री उपलब्धता के अनुसार यात्री किराए में कंपनी 4063 रुपये तक ही अधिकतम किराया ले सकती है। शेष 36 सीटों का किराया उतना ही रहेगा। आगामी समय में संभव है कि सुबह की फ्लाइट उड़ान समय को लेकर उड़ाई जा रहे सवालों पर स्वाति पांडे ने कहा है कि सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि अमरावती की बरसों का पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। रही बात टाइम की, आगामी समय में मुंबई एयरपोर्ट की उपलब्धता को देखते हुए समय में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर जून जुलाई तक नई मुंबई का एयरपोर्ट शुरू होने के बाद वहां पर सुबह का टाइम स्लॉट मिल सकता है। और इस मसले पर अलायंस एयर के अधिकारी का कहना था कि टाइम की समस्या से कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया जाएगा और इस संबंध में कोई ठोस हल निकाला जाएगा। एयरपोर्ट के नाम पर मुख्यमंत्री लेंगे निर्णय। एयरपोर्ट के नामकरण के लिए उठ रही अलग अलग मांग के संबंध में स्वाति पांडे ने कहा कि फिलहाल इस एयरपोर्ट का नाम अमरावती एयरपोर्ट ही है। आगामी समय में मुख्यमंत्री एवं स्वयं फैसला लेंगे कि एयरपोर्ट का क्या नाम रखा जाएगा। ये उनका ही अधिकार है, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। आम जनता को भी दिया जाएगा निमंत्रण। और इस दौरान स्वाति पांडे ने कहा कि अमरावती के एयरपोर्ट के शुरू होने का सपना आम लोगों ने देखा है, इसलिए इस उद्घाटन समारोह के दौरान आम जनता को भी आमंत्रण किया जाएगा। इसके लिए रोटरी जैसी एमआईडीसी एसोसिएशन और अन्य सभी प्रकार की व्यापारिक एसोसिएशन से भी संपर्क किया जाएगा। 1845 मीटर लंबा रनवे तैयार है। स्वाति पांडे ने बताया कि ATR 72 सीटों प्लेन के लिए जरूरी 1850 बाई और 45 मीटर का लंबा रनवे तैयार है और इस रनवे के आसपास और लंबाई में खाली जगह छोड़ी गई है, जिससे भविष्य में यहाँ बड़े विमानों की लैंडिंग भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। 16 अप्रैल को ही होगा FTO का भूमि पूजन। स्वाति पांडे ने बताया कि 16 अप्रैल को ही FTO यानी फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का भूमि पूजन किया जाएगा। एयर इंडिया फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का निर्माण कार्य चल रहा है। 2025 के अंत तक पूरा होने पर यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा FTO होगा, जिसमें 34 विमान होंगे और यहाँ एक प्रमुख पायलट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करेगा। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।